अब हम लोग एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जिबिट इट इन अ वेन डायग्राम, यानी आपको ये दे रखा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है यू, यानी यूनिवर्सल सेट का। तो इसको क्या करना है, एग्जिबिट करना है। एग्जिबिट का मतलब दिखाना है इसे वेन डायग्राम में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे थे, जैसे इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी था, तो इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होता था, है ना, तो वो होता था। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये है सबसेट का, और यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब है सबसेट का मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, है ना। तो इसको वेन डायग्राम से दिखाना है कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है यू का। तो सबसेट का मतलब हम ये समझे कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और इसको वेन डायग्राम से दिखाना है। यानी जैसे मान लें कि हमने सेट ए को ड्रॉ किया, ये सेट ए है ना, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में कब होगा, जब ए वाला जो पोर्शन होगा बी में होगा, यानी मेरा जो सेट बी होगा वो ए के बाहर होगा, है ना। हम यहाँ पे सेट ए है तो इसके अंदर भी लिख सकते थे या बाहर में दिखाए कि सेट ये जो है ए है। तो ये जो ऐसा जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका मतलब वो है कि ए वाला जो पोर्शन है वो बी में है और बी में, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट, और बी जो है सबसेट है यू का। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ए जो है सबसेट है बी का, क्यों, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ए का जो पोर्शन है, ए का जो रीजन है वो बी में है और बी का जो रीजन है वो यू में, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। ये हो गया, यही दिखाना था वेन डायग्राम में। यहाँ पे दे रखा है ए जो है सबसेट है बी का, बी सबसेट ऑफ यू, तो एग्जिबिट इट इन अ वेन डायग्राम में, यही दिखाना था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 सेट दे रखा है, 2 सेट दिया है ए और बी अंडर अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, बी सबसेट्स ऑफ यू, ठीक है। तो यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की सहायता से हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसको ए और बी और यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम में पहले दिखाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो सेट ए और बी मान लेते हैं, सेट ए मेरा ये है, ये सेट बी और यूनिवर्सल सेट ये मान लेते हैं, ठीक है। ए में कौन कौन एलिमेंट है वो देखते हैं। ए में है 2 सिर्फ ए में है तो सिर्फ इसमें आएगा 2, 3 सिर्फ ए में है तो 3 यहाँ पे दे दिया, 5 ए और बी दोनों में है तो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7 दोनों में है तो 7 इसमें आएगा, 7 के बाद 11 दोनों में है तो 11 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 13, तो 13 क्या आएगा, सिर्फ ए वाले पोर्शन में आएगा। फिर बी में 5 आ गया है, 7 आ गया है, 9 सिर्फ बी वाले पोर्शन में आएगा और 15, ठीक है। ये सेट मेरा ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये मेरा सेट है। फिर इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट में यू 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया है, 11 भी आ गया है, 13 भी आ गया है, 15 भी आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें LHS में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। देखते हैं इसको, यहाँ पे
यहाँ पर जो LHS है, LHS जो है, LHS इक्वल है A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं A यूनियन B का कम्प्लीमेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले A यूनियन B देखेंगे। ठीक है, ये जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाते आ रहे थे उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे। ये यहाँ पे सेट A है, ये B और ये है यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तो यहाँ पे A यूनियन B का जो पोर्शन होगा, या आप लोग A यूनियन B का कम्प्लीमेंट ही ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो A यूनियन B का A यूनियन B पहले पोर्शन में A यूनियन B ही ले लेते हैं। तो A यूनियन B वाला जो पोर्शन मेरा हो जाएगा वो ये हो जाएगा A यूनियन B का पोर्शन। A और B का हम कई बार देख चुके हैं, A यूनियन B का पोर्शन कौन सा होता है, ये A यूनियन B का पोर्शन है। ठीक है, जब इसका कम्प्लीमेंट यहाँ पर हम A यूनियन, तो A यूनियन B में कौन कौन एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। A यूनियन B में देख लेते हैं इस वाले रीजन में कौन कौन सारा एलिमेंट आ जाएंगे A यूनियन B में। क्यों, A और B में ये सब है, 2 3 13 जो भी है सब ये मेरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13 15 और कुछ बचा है देख लेते हैं। 2 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, A यूनियन B का कम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं सेट ये A है, ये सेट B और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये A B। तो A यूनियन B का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है A यूनियन B को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो गया A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे A यूनियन B का कम्प्लीमेंट, तो इस वाले रीजन में कौन कौन एलिमेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग निकाले हुए थे इस वाले, यानी A यूनियन B को छोड़ के बाकी इसमें एलिमेंट है क्या, कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या इसी को हम लोग ये 5 यानी नल सेट हो गया। ठीक है, ये मेरा LHS है, LHS यही था A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। आप क्या करते हैं, 9 RHS जो है वो क्या है, A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। तो ये हो गया सेट A मान लेते हैं, ये सेट B मान लिए। तो A का कम्प्लीमेंट दिखाना, ये सेट मान लेते A है, ये B और ये। तो A का कम्प्लीमेंट का मतलब A वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा ये वाला पोर्शन होगा A का कम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट का हमेशा मतलब जैसे A का कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में A में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के, सेट A में जो भी एलिमेंट होगा उसको छोड़ के, जिससे हम लोग A यूनियन B का कम्प्लीमेंट देखे। तो उसका क्या मतलब हुआ, A यूनिवर्सल सेट में A यूनियन B का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा। यहाँ पे क्या होगा ना, A का कम्प्लीमेंट में कौन कौन एलिमेंट होगा, जो A में है उसको छोड़ के। तो A में देखिए A वाला रीजन ये है, तो इसको छोड़ के कौन सा एलिमेंट बचा, 9 और 15। तो इसमें आ जाएगा A का कम्प्लीमेंट में 9 15। ठीक है, ये हम निकाले A का कम्प्लीमेंट। अब निकालेंगे B का कम्प्लीमेंट, फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये मान लिए सेट A और B है, इसका ये देखते हैं। ठीक है, सेट ये है A, ये है B और ये है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B का कम्प्लीमेंट। तो B का कम्प्लीमेंट का मतलब B वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा
यूनिवर्सल सेट में, तो इसको छोड़ के बाकी जो हो गया वो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बी का जो कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो बी वाले रीजन को छोड़ के, बी वाला रीजन ये है, इसको छोड़ के कौन कौन बचा, 2 3 13, तो इसमें आ गया 2 3 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फिगर में ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट करेंगे। कब इंटरसेक्शन का मतलब इसमें और इसमें कॉमन रीजन क्या होगा, ये हम लोगों को नेक्स्ट फिगर में देखेंगे कि ए का इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन में कॉमन वाला रीजन कौन सा हो, इसमें और इसमें कॉमन रीजन कौन होगा। ठीक है ना, वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये मान लेते हैं सेट ए ये है, सेट बी ये है, और यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब क्या करना है ना, हम लोग को कॉमन रीजन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये जो रीजन था वो था ए का कम्प्लीमेंट वाला रीजन, ए का कम्प्लीमेंट वाला रीजन आ गया, ये हो गया ए का कम्प्लीमेंट वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया मेरा बी का कम्प्लीमेंट रीजन, ये जो हो गया बी का कम्प्लीमेंट वाला रीजन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना होता तो यूनियन में सिर्फ इस वाले रीजन को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा हो जाता। चूँकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन पार्ट। तो देखेंगे कॉमन पार्ट का मतलब क्या हो गया, ए का इंटरसेक्शन में जो रीजन मेरा आया था और बी का इंटरसेक्शन में जो रीजन आएगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन सा रीजन होगा, जहाँ पे हमारा जो जिस रीजन में दोनों पेन यूज होगा। आप अगर ध्यान से देखो इस वाले रीजन में क्या हो गया, सिर्फ ब्लू पेन यूज हुआ, इसमें तो हुआ ही नहीं। और इस वाले रीजन में क्या हो गया ना, मेरा सिर्फ ब्लैक पेन यूज हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ ए का कम्प्लीमेंट वाला मेरा आया। लेकिन उसको छोड़ के यानी ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी वाला जो पार्ट था वहाँ पे ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज हुआ, यानी वो कॉमन पार्ट हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया ना मेरा, इसका मतलब ये हुआ कि ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट वाला जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये यूनिवर्सल। तो ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट वाला जो रीजन हो जाएगा वो मेरा ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी वाला जो रीजन होगा वो हो जाएगा मेरा ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट वाला रीजन। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हम लोग को शेडो करना है। तो इस वाले रीजन ये जो हो गया वो हो गया ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इस रीजन में कौन कौन एलिमेंट है। यहाँ पे इस वाले रीजन में देखते हैं कौन कौन एलिमेंट है ना। इस वाले रीजन में क्या एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा फाइव या एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी फाइव नहीं देंगे, इसका मतलब वन एलिमेंट हो जाएगा, ये नल सेट है ना। तो ये हो गया RHS। तो हियर LHS जो है वो इक्वल टू 5 है एंड RHS इक्वल टू 5 है, दोनों LHS और RHS 5 है। सो LHS जो है मेरा, LHS में क्या था, A यूनियन B का कम्प्लीमेंट
इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, है ना। ये लो मेरा वेरीफाई हो गया। इस लो को हम लोग डी मॉर्गन्स लो भी बोलते हैं। ये मेरा वेरीफाई हो गया बाय यूजिंग